हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एएसडी कॉमर्स पर। और आप आज सीखने वाले हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वैसे तो ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन है, ये मैंने अपनी लाइव क्लास में, जो कि कोर्सेज में चल रही है, हमारा कोर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसमें लाइव क्लासेस में सिखाया जा रहा है सारा का सारा टॉपिक। ये उसी का एक छोटे से कट करके वर्जन लगाया हुआ है, जो कि आप अब देखेंगे। अगर ये कंप्लीट टॉपिक सीखना है, कंप्लीट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो आप देर मत करो, तुरंत पहुंचो चैनल पर। एएसडी कॉमर्स करके क्या कहते हैं, प्ले स्टोर पर सर्च करो, वहां पे जाकर उसे डाउनलोड करो और इस कोर्स में आप एनरोल हो जाओ। ठीक है जी। अगर आपका कोई सा भी चैप्टर अभी स्कूल में आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आपका टॉपिक छूटे पड़े हैं, आप सोच रहे हो कि आप शुरुआत करनी है, आप कैसे करें। अब मुझे तो सोच रहा था कि अब जैसी छुट्टियां आने वाली हैं तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रिपरेशन करनी है, तो बिल्कुल भी देरी मत करो। ये कोर्स आपके लिए ही बना है। बहुत मात्र मामूली अमाउंट में पूरे साल में आपके साथ लाइव रहूंगा और उसमें हम आपको तीनों बुक सब कुछ मैं इसमें कराने वाला हूं। तो इस क्लिप को देखो, इस वीडियो को देखो, इसमें किस तरीके से मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को बच्चों को बहुत सरल तरीके से, मतलब बहुत इजीएस्ट तरीके से सिखाया है, और क्या क्या नई नई बातें सिखाई हैं जो आपके स्कूल के टीचर ने आपको नहीं सिखाई होगी, आपको ये भी पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो अब यहां से आप देखना शुरू करें इस वीडियो को। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पहले जो मैं लिखूं सब रिकॉर्ड कर लेना। ये पहली शर्त है पढ़ाई करने की मेरी क्लास में, कि जो भी मैं बताऊंगा वो आपको नोट करना है, नोट डाउन करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन सीखनी है तो पहले तो ड्राइंग को सीखो। ड्राइंग का मतलब होता है कि जब भी पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकालते हैं, पार्टनर अपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल रहे हैं, तो इस पैसे को विड्रॉ करने को आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब है कि इनके बिजनेस में जो पैसा लगाया उसमें से नहीं निकाला इन्होंने, जो बिजनेस को प्रॉफिट होता है उसमें से विड्रॉ करते हैं, उसको आउट ऑफ प्रॉफिट बोला जाता है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, मतलब प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए, तो तुरंत बिजनेस ये कहता है कि इस ड्राइंग पर जो आपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, इस पे मुझे ब्याज चाहिए। ब्याज का मतलब इंटरेस्ट चाहिए। और जैसे ही बिजनेस से इंटरेस्ट मांगा जाता है, बिजनेस इंटरेस्ट मांगता है किससे? पार्टनर से। तो पार्टनर कहते हैं किस हिसाब से इंटरेस्ट होगा, तो ये कहते हैं जरा तुम्हें कैलकुलेशन सिखाते हैं। अगर आपने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, जितना भी निकाला, उसको हम बोलते हैं एनुअल ड्राइंग, क्योंकि साल के लास्ट में ही ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। एनुअल ड्राइंग। आप कहोगे सर एनुअल ड्राइंग का क्या मतलब है? एनुअल का मतलब 12 मंथ में आपने कितना पैसा बिजनेस से निकाला। अगर आप 2000 रुपीज पर मंथ बिजनेस से निकालते हो, तो 12 से मल्टीप्लाई करके आपने एनुअली कितना पैसा निकाला बिजनेस से? 24,000। अगर आप 6,000 रुपीज क्वार्टरली पैसा निकालते हो, तो आपने साल में कितना पैसा निकाला? तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इसका मतलब आपने 24,000 रुपीज की ड्राइंग की। तो मुझे जो कैलकुलेशन करने के लिए अमाउंट चाहिए वो एनुअल चाहिए, ना मुझे मंथली से कोई मतलब, ना क्वार्टरली से, ना हाफ ईयरली से, मुझे चाहिए एनुअल पैसा, जो कि मुझे चाहिए ही होगा। अगर इंटरेस्ट फाइंड करना है तो एक अमाउंट चाहिए होगा, उस अमाउंट को मैं कौन सी ड्राइंग बोलूंगा? एनुअल ड्राइंग बोलूंगा। एनुअल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई, ठीक है जी, रेट अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाई रेट अपॉन 100 करूंगा, और मल्टीप्लाई बाई एक एवरेज पीरियड की जरूरत पड़ा करेगी यहां पे, और डिवाइड में 12 लिखा करेंगे। अभी जो एवरेज पीरियड हुआ करेगा, ये आपको खुद से चेक करना होगा। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि आपने ड्राइंग मंथली की है, आपने ड्राइंग क्वार्टरली की है, या आपने ड्राइंग को किस तरीके से किया है, वो क्वेश्चन आपको बताएगा। उसको एवरेज पीरियड टेबल बोला जाता है। एवरेज पीरियड टेबल। बिगिनिंग, मिडल और एंड। ठीक है। अगर मंथली केस है तो 6.5, 6 और 5.5। अगर क्वार्टरली केस है तो 7.5, 6 और 4.5। अगर हाफ ईयरली केस है तो 9, 6 और 3। अगर 6 मंथ का केस है और एंड होता है सितंबर में, कब एंड होता है? सितंबर में, तो 3.5, 3 और 2.5। और अगर 6 मंथ का केस है लेकिन ईयर एंड हो रहा है मार्च में, कब एंड हो रहा है बेटा? मार्च में, 9.5, 9 और 8.5। तो ये वाला रूल लगेगा।
समझ गए? 11 और 8 17। तो ये इस तरीके से आपको ये टेबल याद कर लेनी है। इसको याद करने का तरीका है, इसमें तो वैसे स्टार्टिंग में तो ये है 6 6 6 और 6 महीने का केस है तो 3, इधर की तरफ 0.5 ऐड 0.5 ऐड 0.5 लेस 0.5 लेस दोनों में, क्वार्टरली में 1.5 ऐड 1.5 लेस और हाफ ईयरली में 3 ऐड और 3 लेस करते हैं। याद रटनी है, मतलब बेसिकली ये टेबल क्या है, टेबल है, ये रटने का एक तरीका कि रट लो अगर रट सकते हो तो। मुझे उम्मीद है बेटा कि आपने इस छोटे छोटे से जो क्लिप आई होंगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड, जो मैंने छोटे छोटे से पार्ट लगाए, जो कि ये कंप्लीट वीडियो हमारे पास कोर्स में अवेलेबल है, लाइव भी है एज वेल एज रिकॉर्डेड भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का छोटा सा टॉपिक अच्छा सा समझ में आया होगा। छोटे छोटे आपको हिंट भी मिल गए होंगे कि क्या मैंने सिखाया है, क्वेश्चन की किस तरीके से प्रैक्टिस की है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आए, वो नेक्स्ट क्लास में हम लाइव कराने वाले हैं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है तो आप पहुंचे, और मंडे वेडनेसडे फ्राइडे रात को 8 बजे लाइव क्लास रहती है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखो, अपनी प्रैक्टिस करते रहो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताते रहो। वैसे मैं ऑलरेडी वन शॉट वीडियो सारे टॉपिक्स की यूट्यूब पे पिछले साल अपलोड कर चुका हूं, उससे भी आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प मिल सकती है। मिलेंगे दोस्तों, जय हिंद जय भारत।